भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने राजधानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही विघटन का रहा है। इस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है। एक व्यक्ति एक पद की बात कही जा रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस के नेता दो दो पदों पर काबिज रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ने से मुकर गए हैं। इसके जवाब में त्रिवेदी ने कहा कि जब भाजपा नहीं थी उस समय भी कांग्रेस का विघटन होता रहा है। देश विदेश महंगाई के दौर से गुजर रहा है। विश्व के 65 देशों में भारत से ज्यादा महंगाई की दर है। इसके बावजूद देश का विकास लगातार जारी है। कांग्रेस की कथनी और करनी का शब्द मैंने पहले कहा। ये बताइए, यही तो उनके साथ समस्या है। ये बताइए कितने राज्यों में दे दिया उन्होंने? अनेक राज्यों में दिया था। और 10 दिन याद करिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 10 दिन नहीं बोला था, ये बोला था 1 2 3 4 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ, नहीं तो बदल दूंगा। 4.5 साल हो गए यहाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये उनके ऊपर आचरण पे लागू होता। और यहीं पर मैं ये भी बता दूं, वो कथनी करनी में क्या अंतर है। वो जब भाषण देते हैं, अभी अध्यक्ष पद पे क्या कहा कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, ये राहुल गांधी जी बोले ना। भाई आपकी पूरी पार्टी नहीं, आपकी पूरी वंश परंपरा इसके विरुद्ध रही है। सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में सुपर प्रधानमंत्री का पद भी रखा। पीवी नरसिम्हा राव ने दोनों पद अपने पास रखे। राजीव गांधी जी ने दोनों पद अपने पास रखे। इंदिरा जी ने दोनों पद अपने पास रखे। नेहरू जी तो स्वतंत्रता के बाद जब पुरुषोत्तम दास टंडन जीत के आ गए थे अध्यक्ष का पद, तो उसे रिजाइन करवाया और फिर दोनों पद अपने पास रखे। इसीलिए कांग्रेस की किसी भी कथनी पर देश और प्रदेश की कोई जनता विश्वास नहीं कर सकती। जनसंघ के जमाने से आज तक 1951 टिल टुडे बीजेपी में एक भी वर्टिकल डिवीजन हुआ हो तो बताइए। यदि कोई नेता छोड़कर चला गया पार्टी, तो उन्होंने एहसास किया कि जो मान सम्मान उनको मिला था वो पार्टी में मिला, सब बाहर आए। और मैं पूछता हूं, कांग्रेस के 137 इयर्स के हिस्ट्री में, मैं 1885 से बोल रहा हूं, कोई 20 साल ऐसे हो जिसमें वर्टिकल डिवीजन ना हुआ हो तो बता दीजिए। मैं 1885 से बोल रहा हूं। तो ये अंतर होता है, क्योंकि जब आप लीडर आधारित होते हैं तो लीडर्स में संघर्ष, ईगो, टकराव, पार्टी टूटती है। जब विचारधारा प्रेरित होते हैं तो किसी भी प्रकार की चीज रहती है, सब कुछ विचारधारा और संगठन के भाव में निहित रहता है। महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई सिर्फ प्रदेश का मुद्दा नहीं है, के लिए इस समय चुनौती नहीं है, देश के लिए, और ये अंतरराष्ट्रीय चुनौती है। 63 देश ऐसे हैं जिनकी 10% से अधिक इस समय महंगाई की दर है। पूरे यूरोप में कितनी महंगाई है। और मैं आपको डेट कोट करके बोल रहा हूं, अमेरिका ने पहली बार 21 नवंबर 2021 की व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज जाके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोल रहे हैं महंगाई को नियंत्रण करने के लिए। पिछले 200 साल के 100-150 साल के इतिहास में कभी बताइए जब उसने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोले हों। ये जो पाकिस्तान में महंगाई है वो मोदी जी की वजह से है। श्रीलंका में मोदी जी की वजह से है। चाइना के अंदर इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि बैंकों के बाहर टैंक तक लगाने पड़े हैं, ये मोदी जी की वजह से है। वास्तविकता यह है कि दुनिया के समुंदर में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलटे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन कुशलता के साथ उसको चलाता हुआ चल रहा है। और उसके बाद सवाल ये किए जा रहे हैं कि सुनामी में आपको थोड़ा झटका कैसे लग रहा है। अन्यथा श्री राहुल गांधी जी जिन जिन देशों का दौरा करते थे उसमें से एक देश का नाम बता दें, ये क्वेश्चन है उनके लिए, जहां महंगाई की दर भारत से कम हो। और यदि नहीं है तो अन्यथा वो कृपया इंग्लैंड से जाके, यूरोप से जाके, इटली से जाके महंगाई पे ज्ञान देना बंद कर दें। आपने जिस जिस देश में जाकर भारत के बारे में महंगाई का ज्ञान दिया है, बताइए, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, थाईलैंड, जाके चेक कर लीजिए, सब जगह महंगाई की दर भारत से ज्यादा है। तो इस वैश्विक संकट में भी महंगाई की चुनौती का कुशलता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और भारत सरकार निकलने में सफल हो रही है। आज भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन 6.7% है और रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% है। यानी अभी भी महंगाई की दर से काफी ऊपर हम विकास की दर रखने में सफल हैं। वहां लड़ाई परमानेंट होती ना। मैंने तो आपको बता दिया। क्या मतलब ये जो आपसी लड़ाई का उदाहरण की बात करते हैं, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया। ये बताइए, उनके अध्यक्ष पद का दावेदार बागी हो गया, ये भाजपा ने किया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री भी बागी, सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी बागी, विधानसभा अध्यक्ष भी बागी के मतलब श्रेणी में, और चीफ विप पे नोटिस, और कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस।
आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हैं तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ। और ये तो वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने ओपनली कहा था हम अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करो, इंदिरा जी का अंतरात्मा की आवाज पे वोट। मतलब पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट मत करना, दूसरे को वोट करना। इसलिए मैं मानता हूं ये उन लोगों की अपनी पार्टी को न संभाल पाने की खिसियाहट की वजह से वो इस प्रकार के निरर्थक और अनर्गल आरोप लगाते चले जा रहे हैं।